ये झांगुर बाबा जैसे झिंगुर हमारे भारत देश में एक नहीं है, अनेक है। आप आमिर खान की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो लव जिहाद का गुरु है। पहली हिंदू बीवी तलाक दिया, दूसरी हिंदू बीवी तलाक दिया, अब तीसरी जो बुढ़ापे में छमिया लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू ही है इस बुढ़ापे में। आप सैफ अली खान को क्यों नहीं कह रहे हैं कि झांगुर बाबा 2.0 है ये? वो भी तो वही कर रहा है। हिंदू बेटी के पेट से तैमूर पैदा करके मुझे और आपको चढ़ा रहा है। शाहरुख खान इतना बड़ा बादशाह खान है, क्यों नहीं मुसलमान लड़कियां जो स्ट्रगल करती हैं बॉलीवुड में उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा देता है? लेकिन नहीं बढ़ाता है क्योंकि वो गौरी में ही ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि टारगेट हिंदू लड़कियों को करके इस्लाम का परचम लहराना है। हिंदू लड़कियों को ऐसा फील ही क्यों होता है कि मुस्लिम लड़का उसका भाई हो सकता है? भाई वो हमारा भाई नहीं है, वो अपने चाचा की चाची का वो बेटा नहीं होता है। चाचा मर जाते हैं तो चाची से शादी हो जाती है, मामा मर जाते हैं तो मामी से शादी हो जाती है। तो जब वो अपने घर के अंदर रिश्तों की मर्यादा को नहीं मानता है तो फिर वो एक हिंदू लड़की का भाई कैसे हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। मामूली सी नगों की अंगूठी बेचने वाला झांगुर बाबा बलरामपुर में जिस तरीके से लड़कियों का रैकेट चलाता था, अब योगी बाबा ने बुलडोजर चलाकर उसके घर को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया है। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने वाला अब झांगुर बाबा पकड़ा गया है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि झांगुर बाबा जिस तरीके से रैकेट चला रहा था, लड़कियों को फंसाने की साजिश रच रहा था, वो कितने बड़े पैमाने पर आज के टाइम में चल रहा है, इस पर कहीं ना कहीं एक सवाल तो बनता है। और आज उन्हीं सभी सवालों के लिए हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये लव जिहाद का जो रैकेट समाज में चलाया जा रहा है, आखिरकार उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा और वो कितना खतरनाक होगा। जानते हैं, चलिए मैम का क्या कुछ कहना है। हेलो मैम, जिस तरीके से अभी बलरामपुर में झांगुर बाबा का एक केस आया है जिसमें लव जिहाद का एक नया एंगल देखने को मिला है, उसमें लड़के लड़कियां दोनों शिकार हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? ये किस तरीके का रैकेट है और इसको किस तरीके से बड़े पैमाने पर फैलाने की कोशिश की जा रही है? वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ये झांगुर बाबा जैसे झिंगुर हमारे भारत देश में एक नहीं है, अनेक है। आप जब पश्चिम बंगाल पहुंचिएगा तो वहां पर ताहा सिद्दीकी बोल करके एक पीर बाबा बैठता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लिंक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी रह चुका है। आप हैदराबाद चार मीनार जाइएगा तो आपको ऐसे कई पीर बाबा मिलेंगे जो मोतियों का माला और कुछ जुब्बा जैसा कुछ कपड़ा पहने रहते हैं, पर एक्चुअली में कई मुस्लिम कठमुल्ले और ये लफंगे बेहूदे ये इनकी टीम में ग्रोह बन करके काम करते हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए, क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करने के लिए। 5 फरवरी 2012 को आप लोगों ने एक न्यूज़ सुना होगा बंगाल से, जिसमें ये साफ था कि 2 भाई नासिर खान और कादिर खान ने एक क्रिश्चियन लड़की सूजन जॉर्डन को उठाया, तांत्रा पब से गाड़ी में भरा और उसके बाद फिर दोनों भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने मिलकर के उसका गैंग रेप किया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये नॉर्मल रेप था? नहीं, ये स्ट्रैटेजी थी, ये लव जिहादी तो था। आप याद कीजिए कि जब हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, मोटा भाई ने, जब बीएनएस की धारा सेक्शन 69 को जब उन्होंने ब्रीफिंग की थी हमारे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तो सबसे ज्यादा सेक्शन 69 का विरोध करने वाला कौन था? असदुद्दीन अवैसी था। असदुद्दीन अवैसी ने बार बार अनकाउंटेबल टाइम सेक्शन 69 पर उसने टारगेट किया था कि इसको या तो आप खत्म कीजिए या तो आप चेंज कीजिए, क्योंकि सेक्शन 69 लव जिहाद के मुद्दे को ही खत्म, जड़ से खत्म करने के लिए बना, जो बीएनएस में डाला गया। और उसका विरोध ये शेरवानी वाला, दाढ़ी वाला, ये रजाकारी मुखबिर पाकिस्तानी लफंगा असदुद्दीन अवैसी ने बहुत विरोध किया था लोकतंत्र के मंदिर में। 2021 से लेकर के 2022 तक और 23 के स्टार्टिंग तक विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद के कई मामले को डिकोड किया था। कोई भी गूगल में चला जाए, 3000 से अधिकतर मामले को उन्होंने डिकोड किया था। जैसे ही वो मामला
कोर्ट के परिसर तक पहुंचा, वो वहीं पर स्टक होकर के रह गया, क्योंकि रिलीजियस मुद्दा ना बन जाए इसीलिए आरोपियों को और कठमुल्लों को सजा नहीं सुनाई गई और कन्विक्शन तक उनको नहीं पहुंचाया गया। अब आते हैं कि आखिर ये झांगुर बाबा हो या पीर बाबा हो या मुर्शिद बाबा हो या सूफी बाबा हो, ये आखिर लव जिहाद रैकेट चला क्यों रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारा अल कुरान के सूरे अल अनफल में जब आप जाती हैं तो सूरे अल अनफल में जब आप काफिरों को लूटने की बात कही गई है, जो हमारे प्रॉफिट्स ने कहा है कि जो इस्लाम में ना आए उसको लूटो, काटो, पीटो, तो लूटने में सिर्फ अशरफियां नहीं होती हैं, लूटने में सिर्फ संदुकचा नहीं होता है, लूटने में संपत्ति और प्रॉपर्टी नहीं होती है, लूटने में असलहा और बारूद नहीं होता है, लूटने में उनकी बेटियां और उनकी बीवियां भी होती हैं। सूरे अल अनफल में साफ लफ्जों में माले गनीमत की बात कही गई है, और माले गनीमत में सिर्फ प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद, तिजोरी, धन दौलत नहीं आता है। माले गनीमत मुसलमान और इस्लाम और अल कुरान और हदीस की नजरों में आप भी हैं, अगर आप हिंदू हैं तो। अब मुसलमान अपने इस्लाम की परहेजगारी अगर करता है, मुसलमान अपने सुन्नत रसूल को अगर फॉलो करता है, मुसलमान अगर अल्लाह सुभान की लिखी हुई अल कुरान को अगर फॉलो करता है, तो माले गनीमत आपको क्यों ना लूटे वो। और आपको लूटने से तो अल्लाह खुश हो रहा है, आपको लूटने से तो भाई सुन्नत रसूल पूरा हो रहा है। तो इसलिए झांगुर बाबा भी कर रहे हैं, पीर बाबा भी कर रहे हैं, मुर्शिद बाबा भी कर रहे हैं, और कांग्रेस के जमाने में जोधा अकबर भी कर दिया गया, जो एग्जैक्टली मिथ और एग्जैक्टली इल्यूजन की स्टोरी है। अकबर की कोई शादी जोधा से नहीं हुई थी। अब आप सोचिए कि आप झांगुर बाबा की सिर्फ बात अभी आपने की, आप आमिर खान की बात क्यों नहीं कर रही हैं? वो भी तो लव जिहाद का गुरु है। आमिर खान एक ऐसा एक्टर है जिसके लिए 57 मुस्लिम कंट्री में कोई पाबंदी तो नहीं है, वो वहां भी जाकर के शादी कर सकता है, वहां से मुस्लिम लड़कियां वो ला सकता है, अफगान से ला सकता है, तुर्किस्तान से ला सकता है, कतर से ला सकता है, पाकिस्तान से ला सकता है, पूरे यूएई से ला सकता है, लेकिन क्यों नहीं लाता है? वो भारत से ही हिंदू लड़कियां क्यों चूज करता है? पहली हिंदू बीवी, तलाक दिया, दूसरी हिंदू बीवी, तलाक दिया, अब तीसरी जो बुढ़ापे में छमियां लेकर के घूम रहा है वो भी हिंदू ही है इस बुढ़ापे में। आप सैफ अली खान को क्यों नहीं कह रहे कि झांगुर बाबा 2.0 है ये? वो भी तो वही कर रहा है, हिंदू बेटी के पेट से तैमूर पैदा करके मुझे और आपको चढ़ा रहा है, इस देश के 120 करोड़ की आबादी को चढ़ा रहा है। वो मतलब आपको ठेंगा दिखा रहा है कि देख तेरी हिंदू बेटी के कोख से हमने तैमूर पैदा किया। तू एक औरंगजेब को गालियां देगा, तू दूसरे बाबर का मस्जिद तोड़ेगा, तू औरंगजेब के कब्रिस्तान तोड़ेगा, मैं तो तेरे ही हिंदू कौम की बेटी करीना कपूर को खान बना करके उसके कोख से तैमूर पैदा करूंगा। आप शाहरुख खान को क्यों नहीं बोल रहे हो? शाहरुख खान इतना बड़ा बादशाह खान है, क्यों नहीं मुसलमान लड़कियां जो स्ट्रगल करती हैं बॉलीवुड में उसको क्यों नहीं आगे बढ़ा देता है? लेकिन नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वो गौरी में ही ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि टारगेट हिंदू लड़कियों को करके इस्लाम का परचम लहराना है। इसलिए इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर झांगुर बाबा हो, झुंगुर बाबा हो, सैफ अली हो या कोई भी हो, वो ये काम करेंगे जब तक इस देश में सही अल बुखारी बैन नहीं होता, जब तक इस देश में अरबी कॉन्सेप्ट और अरबी कंटेंट बैन नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा लव जिहाद का मामला। बिल्कुल। अभी एक रेट लिस्ट आई है जिसमें झिंगुर बाबा ने एक रेट लिस्ट तैयार की थी, 16 लाख जिनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और सरदार की बेटियों को दिया जाएगा, 14 लाख जो दलित बेटियां हैं, और ऐसे ऐसे रेट लिस्ट तैयार की गई है। तो ये किस बड़े पैमाने में, क्योंकि पैसे की लालच में लोग इस तरीके का काम करते हैं, और कितनी लड़कियां सामने आई हैं कि किसी को अमित के नाम से, किसी को किसी नाम से, नाम उनका जुनैद रहेगा, आरिफ रहेगा, लेकिन बाद में वो निकलते हिंदू के नाम से वो आईडी बना के और उनको कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसाते हैं और बोलते हैं कि शादी करो, बांग्लादेश चलेंगे या फिर दुबई चलेंगे, इस तरीके का लालच देते हैं। ये कितने बड़े पैमाने पर भारत में चल रहा है? ये अनकाउंटेबल है, मैं आपको परसेंटेज अभी नहीं बता सकती क्योंकि इस पर मेरा रिसर्च भी चल रहा है, जो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में मैं फाइल करने वाली हूँ अक्टूबर के मंथ में। तो एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको मीडिया ट्रायल करूंगी नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी कि ये पैसे का लालच नहीं है सिर्फ। आपको अगर दो चीजें एक साथ मिल जाएं तो कौन नहीं करेगा? जो संवैधानिक होगा वो नहीं करेगा क्राइम, लेकिन जो मुसलमान है, जो भारत को भी इस्लामिक बनाना चाहते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, क्योंकि जब आप अल कुरान पढ़ती हैं तो उस अल कुरान में साफ लिखा है कि अल्लाह का पैगाम है कि आपको ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाना है। ये अल्लाह का पैगाम है। जी, आप जब सही अल बुखारी के आप लास्ट चैप्टर अल जिहाद के चैप्टर में जाती हैं तो उस अल जिहाद का चैप्टर यही बताता है सही अल बुखारी का कि हिंदुओं को पहले समझाओ बुझाओ, अगर वो ना माने तो फिर उनको काटो पीटो, फिर भी वो ना माने तो फिर जजिया लगाओ, लेकिन उनको इस्लामिक बनाओ, हर तरीके का टॉर्चर करो पर उनको इस्लाम कबूल करवाओ। तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक पूरा ग्रोह बना करके, एक स्ट्रैटेजी बना करके अखंड भारत के टुकड़े करके उन्होंने कभी बांग्लादेश बना दिया, और कांग्रेस थी ही, बाबर के फॉलोअर वो लोग थे ही, कभी बांग्लादेश बना दिया, कभी पाकिस्तान बना दिया। तो आखिर बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने के बावजूद भी मुसलमान यहाँ ठहरे क्यों? वो इसीलिए तो ठहरे, इस्लाम के लिए तो ठहरे। तो एक तो पैसा भी मिलता है, जो पाकिस्तानी फंडिंग होती है, जो तुर्किस्तान से फंडिंग होती है, जो कतर से फंडिंग होती है, वहाँ से पैसा भी आता है, और साथ साथ और इस्लाम का परचम भी लहराया जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। अब जैसे महाराष्ट्र में स्वामी जितेंद्र हैं, आप स्वामी जितेंद्र के जब आप सोशल मीडिया पर जाइएगा तो उन्होंने तकरीबन 1000 से ऊपर रंगे हाथ लड़कों को पकड़ा है, मुसलमान कठमुल्लों को, और पकड़ करके उन्होंने उसका वीडियो बनाया है कि तुझे कितने पैसे मिले थे। तो वो कभी वो फलाना मस्जिद का बॉम्बे का नाम लेता है, कभी फलाना मस्जिद का बॉम्बे का नाम लेता है। वहाँ से उसको फंडिंग होती थी कि मराठी लड़की होगी तो 2 लाख, उत्तर प्रदेश की लड़की होगी तो 5 लाख, बंगाल की हिंदू लड़की होगी तो 3 लाख, और अगर बिहार की हिंदू लड़की होगी तो 50,000। ऐसे करना है, प्यार के जाल में फंसाना है, और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करना है। और उसी बीच में अगर कोई कन्वर्ट नहीं होती है तो फिर कोई कठमुल्ला आफ्ताब की तरह श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रख देता है। तो ये जो एक पूरा जाल जो बिछा है, ये विद स्ट्रैटेजी हो रहा है। और ये झिंगुर बाबा है, झांगुर बाबा है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये कठपुतली है, ये कठपुतली है। मेन जो इनका सरदार है वो तो हाफिज सईद है, वो तो लश्कर तैयबा है, वो तो जैश ए मोहम्मद है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया पहलगाम जो हिंदू जेनोसाइड हुआ, उसमें बॉलीवुड के सारे मुसलमान जो बादशाह बन के बैठे हैं बॉलीवुड के, वो सारे चुप थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। और जो हिंदू इसलिए चुप थे कि अगर इन खानों को वो नाराज कर देंगे तो फिर उनको काम नहीं मिलेगा। और करण जौहर इसलिए चुप था कि करण जौहर को पिछाड़ में मजा नहीं मिलेगा जो खानों से मिलता है। तो ये एक ग्रोह चल रहा है भारत में, ऊपर से लेकर के नीचे तक चल रहा है, बॉलीवुड से लेकर के सियासत तक चल रहा है। पर इसका सरदार जो है वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से चला रहा है। इसके पहले जैसे कुरान की अभी आपने बात की, जिसमें काफिर कह के कहीं ना कहीं हिंदू बच्चियों को टारगेट करना, उनको कन्वर्जन कराना, और तमाम तरीके की, जैसे अभी कितनी लड़कियां सामने आई जिसमें बोला कि अगर आप कन्वर्जन नहीं कराते हो तो हम आपके ऊपर एसिड डाल देंगे। इस तरीके की तमाम धमकियां दी गई हैं। और ऐसे बेखौफ होकर आज के टाइम में घूमना, इसके ऊपर लॉ किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी अभी चल रही है? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि अब 2014 से पहले तो ये अवेयरनेस की बातें हम कर भी नहीं पाते थे, डर लगता था। एफआईआर अभी भी होते हैं, लेकिन अब क्या है कि भाई जज को भी लगता है कि नहीं, इसने कुछ गलत नहीं कहा, अवेयरनेस की बात कही तो बेल हो जाता है। 2014 से पहले तो हम हिंदू बेटियों को समझा भी नहीं पाते थे, लेकिन अब तो 2014 से लेकर के 2025 तक में हमने हिंदू बेटियों को बहुत कुछ समझाया है। इंस्टाग्राम पे मोहब्बत हो कैसे जाती है, फेसबुक पे मोहब्बत हो कैसे जाती है, या एक्स हैंडल पर मोहब्बत होती कैसे है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। द सेकेंड थिंग इज कि मुसलमानों को अपना बहुत नज़दीकी समझना, ये हिंदुओं की सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। हिंदू लड़कियों को ऐसा फील ही क्यों होता है कि मुस्लिम लड़का उसका भाई हो सकता है? भाई वो हमारा भाई नहीं है।
अपनी खुद की चचेरी बहन का वो भाई नहीं होता है, अपनी खुद की ममेरी बहन का वो भाई नहीं होता है, वो अपने चाचा की चाची का वो बेटा नहीं होता है। चाचा मर जाते हैं तो चाची से शादी हो जाती है, मामा मर जाते हैं तो मामी से शादी हो जाती है। तो जब वो अपने घर के अंदर रिश्तों की मर्यादा को नहीं मानता है तो फिर वो एक हिंदू लड़की का भाई कैसे हो सकता है। द थर्ड थिंग इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हिंदू लड़कियां अपने माँ बाप पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती हैं कि वो अपनी समुदाय से उठा करके जो लड़का लेकर के आएंगे वही उनके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। क्या माँ बाप से बेहतर फैसला करने वाला इंस्टाग्राम होता है? क्या माँ बाप से ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी फेसबुक होता है? क्या यही परिचय अब बच गया है हिंदू बेटियों का? अगर यही परिचय बच गया है तो ना हम कुछ कर पाएंगे ना देश का कानून उनको बचा पाएगा, अगर यही परिचय बच गया है। अब आती है बात जो आपने सवाल किया कि जुडिशरी सिस्टम इसके लिए क्या कर रही है। मैं थोड़ी सी मायूस होती हूँ जुडिशरी सिस्टम से। हालांकि हमारा जुडिशरी सिस्टम देश के संविधान को अपने पटल पर रख करके देश के न्यायपालिका में न्याय देता है और जजमेंट लिखता है, लेकिन मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है और प्रत्येक भारत के संवैधानिक जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 1984 से लेकर के 2017 तक हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया की बातें सुनता है, जबकि संविधान शरिया सुनने की अनुमति ही नहीं देता हमारे जजेस को। संविधान कुरान की आयतें सुनने की अनुमति ही नहीं देता हमारे जजेस को। संविधान वक्फ बोर्ड जो जिन्ना ने और ब्रिटिश ने बनाया उसको सुनने की अनुमति ही नहीं देता है। पर दुर्भाग्य है हमारा कि जजेस सुनते हैं और ना जाने क्यों कठमुल्लों से डरते हैं, ना जाने इस भय में क्यों रहते हैं, जबकि इस देश का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर संविधान आपके हाथ में है। तो आपको डरने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमारे देश के जुडिशरी सिस्टम को कि आप अफजल गुरु की फांसी में आप सालों लगा देते हैं, आप याकूब मेमन की फांसी में सालों लगा देते हैं, आप अजमल खसब की फांसी में सालों लगा देते हैं, आप रेप के अक्यूज्ड की फांसी में ह्यूमन राइट्स का आप सबमिशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एक बलात्कारी ह्यूमन जब होता ही नहीं है तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर जिस तरीके से एक थ्योरी चलती है मार्केट में कि हिंदू मुस्लिम को कहीं ना कहीं लड़ाया जा रहा है, मुस्लिमों को ये लगता है कि वो उनके साथ ज्यादती की जा रही है मौजूदा सरकार के द्वारा। लेकिन आप देखिए इंसिडेंट अभी लगातार कितने इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें राशिद की बात करें, नेहा को तौफीक ने 5वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, कभी श्रद्धा को फ्रिज में काट के डाल दिया, और ये हमेशा एक ही कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो फिर ये लोग अपने आप को विक्टिमाइज क्यों करते हैं या टारगेटेड क्यों फील करते हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, मुसलमान जो है ना वो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ लेकर नहीं घूमता पॉकेट में, वो विक्टिम कार्ड भी लेके घूमता है पॉकेट में। और जैसे ही उसको समझ आता है कि हम फंसने वाले हैं, वो तुरंत रुप का इक्का खेलता है और विक्टिम कार्ड के द्वारा वो जीत भी जाता है। अब देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, सॉरी केरला हाई कोर्ट ने एक हीनियस क्राइम बलात्कारी को क्यों बेल दिया? क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था। कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्यों बेल दिया नासिर खान को? क्यों बेल दिया? बलात्कारी था वो और सेकंड एक्यूज था वो, क्योंकि वेलफेयर, जेल के वेलफेयर के साथ उसके व्यवहार बहुत अच्छे थे। क्या दिस इज इनफ टू ग्रांट बेल फॉर एन रेपिस्ट? नहीं ना। तो ये विक्टिम कार्ड वो लोग खेलते हैं। अब देखिए, ये जब जगह ऑक्यूपाई करते हैं, ये तुरंत मस्जिद बनाते हैं, ये तुरंत मज़ार बनाते हैं, ये तुरंत ईदगाह बनाते हैं, ये तुरंत मदरसा बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि जब ये मामला कोर्ट में जाए तो ये कहेंगे कि वो तो धार्मिक स्थल है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है। हालांकि जुडिशरी सिस्टम और हमारा लॉ एंड ऑर्डर इस बात की अनुमति देता है कि कोई भी स्थल हो भैया, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर वो अवैध निर्माण है, तो चलाओ बुलडोजर। ये हमारा कानून। अब इसमें क्या होता है? टाइम किलिंग होती है। जज साहब जो है
वो शरिया सुनने में मजबूर हो जाते हैं, वो कुरान सुनने पे मजबूर हो जाते हैं, वो इस्लाम समझने पे मजबूर हो जाते हैं जो उन्होंने बचपन से नहीं समझा, जो उन्होंने बचपन से नहीं सुना। अपनी माँ के कोख से उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय सुने, अपनी माँ के कोख से उन्होंने ऋग्वेद और अर्थवेद सुना। जब बड़े हुए तो बाप की उंगली पकड़ कर करके चले गए एलएलबी करने के लिए, और जुडिशरी को पास करके वो संविधान के द्वारा बैठ गए जज बन करके। लेकिन वो जज बनने के बाद सुनने की कोशिश करते, अच्छा इस्लाम होता क्या है जरा बताइए तो, और टाइम किलिंग होती है, पर होता वही है जो हमारे योगी बाबा करते हैं, बुलडोजर चलाओ। ठीक है, तो जुडिशरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, ये हैंडीकैप है, इसको बेटर करने की जरूरत है, और इतना स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है कि ये जो भी कठमुल्ले विक्टिम कार्ड खेल करके अपने आप को बचाओ राजनीति करते हैं, उनका हिजाब उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, अभी आपने बुलडोजर का जिक्र किया, क्या बुलडोजर नीति जो चल रही है वो सही है? और एक ही जो लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को ही टारगेट किया जा रहा है योगी जी के द्वारा, या फिर वही तो ऐसा कुछ मुस्लिम टारगेट कौन करेगा? मुस्लिम टारगेट ये खुद ही रोड पर आ जाते हैं लुंगी उठा करके नमाज पढ़ने के लिए। अब बोल दिया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद तो गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे, भैया तू नापाक रोड पे क्यों नमाज पढ़ रहा है? उस पे हम थूकते भी हैं, गंदा चप्पल लेकर के भी चलते, तू क्यों पढ़ रहा है भाई? अब कुरान खुद कह रहा है कि मजार जो जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगा, ये कुरान खुद कह रहा है, तो तू क्यों मजार जाता है माथा फोड़ने के लिए? तू क्यों अपना शरीर कटवा लेता है? अब तुझे कठमुल्ला बोला जाता है तो तुझे बुरा लगता है। भाई कुरान में कहीं पर वजाहत ही नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद का खतना हुआ था, तू क्यों खतना करवा रहा है? अब ये मुहर्रम में लेकर निकले हैं, चापड़ो छुरी हाय हाय कर रहे हैं, क्यों कर रहा है भैया? तो हम क्यों टारगेट करेंगे? अब मोहम्मद इरफान ने उत्तर प्रदेश की मस्जिद में रेप किया, किसका रेप किया भाई? 9 साल की बच्ची आती थी उससे कुरान पढ़ने के लिए, उसी का रेप कर दिया। तो हमने टारगेट किया भाई, तुम खुद टारगेट होने के लिए आए हो तो हम बोले भी ना। देखिए मुसलमानों की एक नीति है, वो अश्लीलता करें, वो बेहूदगी करें, वो बम गोली बारूद करें, वो टेररिज्म करें, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करें, वो करें, पर हम बोले ना। हम बोलेंगे तो वो कहेंगे कि हमको टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? और अगर इतना ही लग रहा है टारगेट किया जा रहा है तो जाओ पाकिस्तान, जाओ अरब, किसने रोका है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैम ने सारी चीजें समझाई और जिस तरीके से झांगुर बाबा जैसे स्कैम मार्केट में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वाकई सवाल खड़े करते हैं। और जितनी हिंदू लड़कियां इस झांसे में फंसती हैं उनका अंजाम यही होता है, और कहीं ना कहीं उनको फिर लास्ट में कानून का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कानून कितना साथ खड़ा है ये तो आपने सुन ही लिया। आगे इस कहानी में आपका क्या कुछ कहना है कि जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसे में हिंदू लड़कियों को किस तरीके से अवेयर रहने की जरूरत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।